फ्रैक्शन ऑन स्पेरिकल सर्फेसिस पढ़ने वाले हैं। स्पेरिकल सर्फेसिस अगर हमने आई है तो फिर एक सर्कल से हमने कट करी होगी, तो उस सर्कल का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो रिफ्रैक्शन हो रही है तो उसके फॉर्मूले देखते हैं। दो मेजर फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। पहला तो अपना ये है ना, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है अपना ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन का, M इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल्स टू V माइनस R अपॉन U माइनस R विच इज़ इक्वल टू N1V अपॉन N2U। ये वाला फार्मूला हम डिराइव भी करेंगे, है ना। इसमें N1 N2 है क्या? N1 है जहाँ से रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N2 का है जहाँ से रेज जा रही है, ठीक है। जहाँ से आ रही है, मैं मान लो यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, तो यहाँ से आ रही है तो इसको हमने N1 लिया, यहाँ पे जा रही है तो हम इसको N2 लिया, ठीक है। ऐसे लिया हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और V आप सबको पता ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। कहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट लेना है? ये P अपना ओरिजिन लेंगे, पोल अपना ओरिजिन लेंगे, ठीक है। U अपना एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट और R है अपना एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, है ना, कि क्या क्या एजम्पशन है डेरिवेशन के लिए। सबसे पहले जो रेज है वो पैरा एक्सियल है, जिसका मतलब स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। पैरा एक्सियल मतलब कि बहुत पास से आ रही है रेस, बहुत छोटा एंगल बना रही है, ये कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। ये अपने पहले एजम्पशन हुई। दूसरी एजम्पशन होगी अपना फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कि वेरी स्मॉल अपर्चर क्या होता है जिससे हमने कट किया स्पेयर, है ना। बड़ा अपर्चर नहीं होना चाहिए, हमने बहुत छोटा सा स्पेयर कट करा है, मतलब एकदम स्ट्रेट ही ऑलमोस्ट वो ऐसा ज्यूम हो रहा है, ठीक है। वेरी स्मॉल अपर्चर, ये दूसरी एजम्पशन है, ठीक है। अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से सबसे पहले रेज जा रही है ना, रेज जा रही है। उसके बाद फिर यहाँ जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से अपना नॉर्मल पास होता है, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये अपना रेयर है और ये अपना डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में जाते नॉर्मल के क्या कहते हैं टूवर्ड्स शिफ्ट होती है अपनी रिफ्लेक्टेड रे, पैरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी अपनी ली क्या कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस वाली। तो दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन अपना इमेज होता है, तो यहाँ पे अपनी इमेज आ गई, ठीक है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। अपना आई ले लिया अपना नॉर्मल से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा क्या एज्यूम लेट किया है कि जो अपना अल्फ़ा है बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो अपना अल्फ़ा है ये अपना एंगल है बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे। सिमिलरली बीटा जो अपना है वो रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल, और ये नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अपना गामा हो गया, ठीक है। ये अपना हमने ले लिया। अब हम दो ट्राइंगल देखेंगे, ध्यान से देखना है। हमने दो ट्राइंगल, सबसे पहला अपना ये ON और C, ये वाला ट्राइंगल जो अपना है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या सीन है मैं बताता हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो आई है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है अल्फा और गामा के लिए, है ना। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, इसके अंदर लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जिसको नहीं पता कि मतलब A+B+C यहाँ पे 180 है और A+θ भी अपना 180 है क्योंकि एक लाइन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि θ=B+C। बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तुम प्रूव भी कर लोगे, बड़ा आसान है ना। तो हम कह सकते हैं कि I=α+γ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली NCI के अंदर है ना, हम देख सकते हैं कि जो गामा है, गामा अपना रिफ्रैक्टेड एंगल और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। दो रिलेशन आ गए। हम ये कर क्यों रहे हैं अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो अपना इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको हमें एक रिलेशन मिल गया, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। हमें रिलेशन मिला एंगल्स के बीच में, हमें चाहिए रिलेशन अपनी साइड्स वगैरह के बीच में, ताकि हम V और U ला सकते अपने फॉर्मूले के अंदर, है ना। तो उसके लिए हमने ये जो कंस्ट्रक्शन करी है, क्या कहते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ से M और N, जो हमने पिछली बार भी करा था, है ना। क्या कहते हैं ट्राइंगल्स डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से हम ना tan अल्फ़ा लेंगे, क्या कहते हैं अल्फ़ा को, क्योंकि सबसे पहला एजम्पशन हमने लिया था एंगल्स वेरी स्मॉल है, तो अपना अल्फ़ा अपना tan अल्फ़ा के इक्वल ही होगा, है ना। सिमिलरली साइन अल्फ़ा भी tan अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो tan अल्फ़ा लेंगे हम, tan अल्फ़ा क्या आएगा NM अपॉन
ओ एम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बीटा क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन एम आई, ठीक है। गामा क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन एम सी, ठीक है। और मैं दूसरा एजम्पशन क्या किया था, याद लो रो, कि जो अपना दूसरा एजम्पशन हमने लिया था कि अपर्चर बहुत स्मॉल है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो पी और एम के बीच में डिस्टेंस है ये वाली, ये नेग्लेजेबल डिस्टेंस है ना। मैंने क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है नेग्लेजेबल है, तो हम कह सकते हैं कि एन एम, ये ओ एम को हम क्या कर देंगे, जो ओ एम के बीच का डिस्टेंस है इसको मैं ओ पी का डिस्टेंस लिख दूँ तो ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि ये हम वो क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, तो इसको ओ पी लिख देंगे। सिमिलरली एन एम अपॉन एम आई वाला जो डिस्टेंस है उसको हम पी आई लिख देंगे, है ना। और एन एम जो अपना एम सी वाला डिस्टेंस है उसको हम पी सी लिख देंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा डिस्टेंसेस या फिर जो अपना क्या कहते हैं उसके टर्म्स में आ गया, है ना। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हमारे पास इतने सारी इक्वेशंस आ गई है। अब बस आई और आर अपना एंगल्स के रिलेशन, एंगल्स के साथ रिलेटेड आ गया, और जो एंगल्स है वो साइड के साथ रिलेटेड आ गया। हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, एन वन साइन आई इक्वल्स टू एन टू साइन आर, ठीक है। अब अपना साइन आई और साइन आर, आई और आर बहुत छोटे एंगल्स हैं हमें पता है, तो आई और आर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। आई अपना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा और ये फ्रॉम इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब फ्रॉम 3 4 5 से हम ये सारा लिख देंगे, एन एम एन एम एन एम एन एम कट गया, ठीक है। फाइनली यहाँ पास ये बचा है, ठीक है। एन वन 1 अपॉन ओ पी और प्लस 1 अपॉन पी सी इक्वल्स टू एन टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। पी सी वाली टर्म एक साथ ले आएंगे, ठीक है। तो पी सी वाली टर्म एक साथ ले आई हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब हम पुट करेंगे कि जो ओ पी पी आई पी सी है क्या, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो ओ पी है वो अपना यू है, अपना एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है यू का तो हम माइनस यू लिखेंगे, है ना। और अपना जो पी सी है वो अपना आर है और पी आई अपना वी है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे कि एन वन के नीचे अपना माइनस यू आ जाएगा, एन टू के नीचे अपना वी आ जाएगा, एन टू माइनस एन वन के नीचे आर आ जाएगा। तो इसलिए हमारे डेरिवेशन हो गया और हेंस प्रूव्ड। अब इसके ऊपर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके हम डायरेक्ट, हमें कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि अपना एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन बाय आर, ये अपना होता है रिलेशन, ठीक है। तो अपनी जहाँ से आ रही है वो तो अपना क्या कहते हैं एयर ही है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस 100 दे रखा है हमें, है ना। और यहाँ पे n2 अपना दे रखा है 1.5 अपॉन u, हमें v निकालना है ना। n2 माइनस n1 अपना 0.5 आ जाएगा और r अपना कितना दे रखा है 20, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा v आ जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन में डायग्राम ना दे, एग्जाम्पल नहीं दिया, मान लो कि एक स्लैब है एंड स्लैब हैज स्पेरिकल सर्फेसेज ऑन ईच एंड, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और स्लैब का लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, और स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 10 है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो होगा क्या टेक्निकली, अगर मैं थोड़ी ऐसी बना दूँ रेस, तो अपना कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना। कुछ ऐसे यहाँ पे जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा, ऐसा कुछ होगा, राइट, है ना। एक रेज ये डाल दिया है ना, ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। कि सबसे पहले एक यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इधर, है ना, उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा इधर, फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड, है ना। तो हम इसको इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल हो जाता है फिर। तो इसको बोल देंगे कि इवेंट 1 और इवेंट 2। और बड़ी सिंपल सी बात है कि जो अपना पॉइंट्स है कि इवेंट जो अपना होता है, ओनली 1 ऑब्जेक्ट एंड 1 इमेज इज डिफाइंड फॉर एन ऑप्टिकल इवेंट, ठीक है। तो मतलब जो भी इवेंट होगा इवेंट 1 उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा और एक ही इमेज बनेगी, और इवेंट 2 के लिए बस एक ही ऑब्जेक्ट और एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो इससे वो झंझट खत्म हो जाता है कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट से फिर ये वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट है या फिर वो वाला एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये इवेंट वाइज करो तो फिर इसका हमें एक इमेज बनेगा, इसका फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद एक इमेज बनेगा, ठीक है। ऐसे हमने करना है। तो इवेंट 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मैं देखो कि मैं डायरेक्ट रे नहीं बना रहा, मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा कि कहाँ पे मन रही है, क्या कहते हैं कहाँ पे अपना v की वैल्यू आ रही है, कितनी v की वैल्यू आ रही है, उसके बाद अपना रे बनाऊँगा, उसके बाद अपना रे डायग्राम बनाऊँगा, ठीक है। तो अपना n2 क्या है, जहाँ पे रेस जा रही है, अपनी रेस जा रही है 2 के अंदर, है ना। v अपने निकालना है, n1 अपना 1 है, u अपना कितना है -10, अपना
n2 - 1 1 आ जाएगा, और r अपना कितना है 5 दे रखा है, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है तो v की वैल्यू अपनी 20 सेंटीमीटर आ गई है। तो बेसिकली ऐसे जा रही होगी जैसे मैंने बनाया था, मतलब तुक्का सही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बन रहा होगा इसका, इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अपना इमेज बन रहा होगा। एक और अपना 2 रेज चाहिए होती है, तो एक रेज अपनी नॉर्मल इंसिडेंस जा रही है। ठीक है, 2 रेज का इंटरसेक्शन अपना इमेज बन गया। ठीक है, ऐसे बन रहा होगा। ऑल राइट, तो अपना इवेंट 1 का ये आ गया। अब इवेंट 2 के लिए जो अपना वो होगा, इवेंट 2 के लिए जो अपना ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वुड बी I1, है ना। और फिर हम इमेज निकालते हैं। ऑब्जेक्ट अपना I1 ले लिया हमने, तो अपना आ कहाँ से रही है रेज, अपना क्या कहते हैं 2 से। तो और उसके बाद फिर हमारा यू अपना कितना है -10, और अपना जा कहाँ रही है 1 के अंदर, और हमने वी निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू -1/-5। ऐसा होगा, है ना। और तो हम इसको कट कर देंगे, कितना बचा, ठीक है, ये अपना आ गया प्लस। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा 5, जैसे कि देख सकते हैं। तो फिर 1/v अपना 0 आ रहा है, तो v अपना इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, ऐसे जाएगी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज अपनी इन्फिनिटी आ जाएगी। आंसर अपना इन्फिनिटी है, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर मतलब पैरेलल होगी उसके। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑब्जर्वर 1 कैसे क्या देखता है, कहाँ से देखता है। बड़ा सिंपल, तो मैं बेसिकली सबसे पहले वही निकालना है कि कहाँ पे बनेगा, इमेज का पोजीशन निकालनी, उसके बाद फिर हाइट वाला फार्मूला लगाना है, पोजीशन वाला फार्मूला। ये सारे फार्मूला वेस्ट होते हैं, मतलब ऑप्टिक्स इज जस्ट फॉर एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाइक, और कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सबसे पहले क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ऑब्जर्वर का, तो मैं क्लियर कर देता हूँ मैं, कि जो अपना आइज़ है, दे कैन ओनली सी डाइवर्जिंग रेज, है ना। इसका मतलब हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ डाइवर्जिंग रेज से देखते हैं, जो भी अपने पॉइंट्स से बने हुए हैं। जैसे तुम बोलोगे ये पेन है, ठीक है, ये अपना एक पेन है, ठीक है, और ये मेरी आँखें हैं, मैं पेन को देख पाता हूँ, ऑब्वियसली मैं पेन को देख पा रहा हूँ, है ना। तो तुम बोलोगे कि यहाँ से अपने एक रेज आ रही है, यहाँ से रे तो कन्वर्जिंग है, हम देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट से अपना डाइवर्जिंग रेज निकल रही है। कहाँ से आ रही है, कोई ना कोई सोर्स होगा, वहाँ से आ रही है रेज, है ना, और रिफ्लेक्ट करके मेरे पास आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, हर एक पॉइंट से अपना डाइवर्जिंग रेज निकल गई, तभी हम पेन को देख पा रहे हैं। ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से डाइवर्ज होकर रेज आ रही है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं। दैट्स वाई जो कन्वर्जिंग होती है, जो भी अपना रियल ऑब्जेक्ट बनता है ना, रियल इमेज बनती है, उसको हम नहीं देख पाते, है ना। हम इसको नहीं देख पाते, इसके लिए हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ती है रियल इमेजेस देखने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल देख सकते हैं, है ना। ये अपना एक पॉइंट है, बड़ा अमेजिंग सा पॉइंट है, क्योंकि लाइक हम सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जिंग रेज देख सकते हैं, राइट। तो हमें यही करना है, हमें बस क्या कहते हैं निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, और उसके बाद फिर हाइट ऑफ इमेज। फिर हमें देखना है कि डाइवर्ज हो रही है, ऑब्वियसली डाइवर्ज ही होनी चाहिए अगर रियल इमेज बन रही है। बेसिकली अगर वर्चुअल है तो हम देख सकते हैं, अगर रियल है तो हम देख ही नहीं सकते, है ना। रियल हम देख ही नहीं सकते, बेसिकली इतना सही काम है बेसिकली। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो लोग लीनियर ये देख के डर जाते हैं, और ये तो अपना स्पेरिकल, तो इतना क्या क्या हम समझ आ रहा है कि ये पूरा अपना वो है, स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस, है ना, जिसका अपना टोटल 80 सेंटीमीटर डायामीटर है, सॉरी 80 लिखना था, 80 सेंटीमीटर अपना डायामीटर है। तो फिर अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर हो गया फॉर ऑब्जर्वर 1। यहाँ पे अपना पॉइंट P ले लिया हमने, ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से अपना वो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ए से हम देख लेंगे, हम ए से निकालेंगे, क्योंकि जो अपना ए है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर ए पॉइंट है, उसकी परपेंडिकुलर पूरी अपने लीनियर इमेज, लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम ए डैश निकाल लेंगे, तो हमारे पास पूरा का पूरा बेसिकली हमारे पास ए डैश आने के बाद हमें पोजीशन मिल जाएगी पूरी की पूरी क्या कहते हैं इमेज की, है ना। और बी डैश निकालने के बाद, ए डैश निकालने के बाद, तो हमारे पास तो हाइट भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं कहाँ से रेज आ रही है। अब पास 2 के पास आ रही है, क्या कहते हैं सॉरी, जो अपना एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अपना -20, और अपना n2 अपना 1 है, और v हमें निकालना है,
और ये अपना हो जाएगा -1 अपॉन ये अपना आ जाएगा -40, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, ये कट कट ये भी कट कट, तो अपना v आ जाएगा -40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं, हमें पता चलेगा। तो 40/3 तो 20 पे तो अपना a है, तो -40/3 छोटा होगा, तो फिर ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे अपना हो जाएगा, यहाँ पे अपना नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या कहते हैं a' बन रहा होगा, है ना, इधर आ रहा होगा -40/3 पे, ठीक है। तो अपना b' निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया कि a' यहाँ पे आ रहा है। मैग्नीफिकेशन ऑफ फार्मूला अपना है HI/HO = N1V/N2U, ठीक है। HI अपना कितना है हमें निकालना है, HO अपना कितना है 2 mm, N1 अपना कितना है जहाँ पे रेज जा रही है, राइट, हाँ जहाँ से रेज आ रही है, सॉरी। तो और उसके बाद v अपना हमने वही निकाला था -40/3, और उसके बाद 1 × -20, माइनस से माइनस कटा, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, राइट। तो फिर 20 से ये 2 कटा, तो फिर 4/3, तो HI = 8/3 mm। क्या ये 2 से बड़ा है? ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, तो अपना भी क्या कहते हैं, हम ऐसे रे डायग्राम से भी देख सकते थे कि ये, सॉरी, अगर मैं एक ये निकाल दूँ एक ऐसे, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस वाली, तो फिर इससे अपना हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। इमेज अपनी ऐसी कुछ बन रही होगी इसी लाइन के अंदर। अरे यार थोड़ा सा अजीब बन गया है, बट ऐसी कुछ लंबी सी इमेज बनेगी, है ना। हाँ, तो अपना ये अपना दिख रहा होगा ऑब्जर्वर वन को। ऑब्जर्वर वन को कहाँ कितना दूर दिख रहा होगा, अपना -40/3 और अपना हाइट कितनी दिख रही होगी 8/3 mm। तो उसी तरह से ऑब्जर्वर 2 का सब सॉल्व करो आंसर, और कमेंट्स के अंदर उसका आंसर डालो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।